हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सभी की टेंशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है ना, दिक्कत दे रही होगी। सभी को टेंशन हो रही होगी कल कैसा एग्ज़ाम जाएगा। बहुत सी बहनों का कल पेपर है और एक मानसिक दबाव भी है कि कैसे क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट डे है, सबसे पहली चीज़ पहला पेपर है। इसके पहले थोड़ा सा हो जाता है जैसे खुली भर्ती का, जिसका दूसरे या तीसरे दिन होगा उनको इतना तनाव नहीं होगा, क्योंकि एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का आएगा। फर्स्ट डे वालों को थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो क्या करना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे कल ही पेपर है, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि अब तक आपने जितना पढ़ा है ना, बस थम जाओ, अब बिल्कुल नहीं पढ़ो। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आप ज़्यादा पढ़ोगे ना, हाँ अभी भी टाइम है, जैसे अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ, जितना भी अधिकतम आप बस 10 बजे तक पढ़ें जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट है। इसके बाद बिल्कुल पढ़ना आप टोटली बंद कर दें, क्योंकि मेन चीज़ होती है एग्ज़ाम हॉल में आपका अटेंशन। आप कितने अटेंशन के साथ क्वेश्चन को देखते हो, उसको समझते हो और सॉल्व करते हो। आपने बहुत रात तक पढ़ाई कर ली, सुबह जल्दी उठ के एग्ज़ाम दे लिया। अब होता कई बार ये है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होते हो, क्वेश्चन आपके सामने होता है, आप उसको रीड भी कर रहे हो, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल जा चुका है। और ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए रात 10 के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और ना ही एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठकर पढ़ना है। कई लोगों को मैंने देखा हुआ, लड़कियों को कॉपी बुक साथ में ले जाती हूँ और एग्ज़ाम हॉल अंदर है और बाहर बैठ के वो रीड कर रही होती हैं आखिरी टाइम में। आप इस टाइम पे जितना पढ़ोगे उतना पुराना भूलोगे, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहो। जितना पढ़ना था, जितनी तपस्या आपको करनी थी, आप पिछले महीनों में कर चुके हो। अब आपको सिर्फ अपने आप को बॉडी से फिट करना है, फिट रखना है ना, फिजिकल रूप से आपको बिल्कुल फिट रहना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भूखे नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ आप खा के जाओगे, ताकि चक्कर आने जैसी समस्या ना हो आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में, है ना। बिल्कुल रिलैक्स रहो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे प्रार्थना करके जाओ। साथ ही साथ आप अपने साथी लोगों से बोल सकते हो, घर के लोगों से कह सकते हो कि वो आपके लिए प्रे करें। जिन-जिन को आप जानते हो उनसे कह सकते हो प्रे करें, क्योंकि प्रार्थना का भी बहुत असर रहता है। नेगेटिविटी जितनी भी आपके आस-पास होती है वो हावी नहीं हो पाती है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। आप सबसे बड़ी चीज़, आपका कंसंट्रेशन आपका साथ देता है, आपका जो मानसिक, जो आपका दिमाग है वो आपका साथ देता है, और वो प्रार्थना का ही नतीजा होता है। पढ़ना आपके हाथ में था, लेकिन अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में स्थिर बनाए रखना, ये आपके अपनों की दुआओं का असर रहता है। तो उनसे बिल्कुल कहें कि जब तक मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करते रहना कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और बाकी मैं यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें कि आपने जो पढ़ा है, बेहतर पढ़ा है और आप बेहतर ही परफ़ॉर्म करके आओगे। सेकंड चीज़, कभी भी अपने आप को नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे, बड़े-बड़े चश्मे लगा के महिलाएँ आपके अगल-बगल बैठी होंगी, बड़ी स्मार्ट दिख रही होंगी, और आप उनको देख के ही आपके मन में आ जाएगा कि अरे! ये तो बहुत पढ़ी-लिखी लग रही है, इसने तो बहुत पढ़ाई की होगी, शक्ल से दिख रही है इसने बहुत पढ़ाई की है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। कई बार सिंपल दिखने वाला इंसान ही एकदम पूरे 100 आउट ऑफ 100 ले आता है। तो किसी को भी देख के, है ना, बिल्कुल ये ना सोचो कि मैंने इनसे कम तैयारी की है या मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अपने आप को बेस्ट समझ के ही दें कि इस पूरे हॉल में जो आपकी लैब है, सबसे बेहतर अगर कोई है तो मैं हूँ, और मैं ही सबसे बेस्ट करके उठने वाला हूँ यहाँ से। तो इस थिंकिंग के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें और बैठें और एग्ज़ाम दें। लास्ट तक अपने आप पे भरोसा नहीं खोना है, क्योंकि आपका भरोसा ही आपको जिताएगा, ठीक है? कहते हैं ना कि मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। अपने आप को इतना सक्षम बना लो, शक्तिशाली बना लो उस 3 घंटों के लिए कि कोई आपका मुकाबला ना कर पाए, ठीक है? पर्सनल अनुभव से कह रही हूँ, मैंने जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, मैंने अपने आप से बोला था, मुझसे बेहतर यहाँ कोई नहीं है, मैं ही सबसे बेहतर करके आने वाली हूँ, और अपने आप को एक टारगेट दिया था कि इससे कम नहीं। मैंने अपने आप को कम से कम 180 का टारगेट दिया था कि 180 से मैं नीचे मुझे बिल्कुल चाहिए ही नहीं है। 180 मुझे चाहिए ही है कैसे भी, और वो मैंने किया। 182 मुझे अटेम्प्ट हुआ, मतलब सॉरी नंबर अचीव हुआ, 182 मुझे मिला नंबर। और सबसे चीज़ एक और चीज़ क्या थी कि जैसे आपके नंबर्स जैसे डिस्प्ले होते हैं वहाँ पर, है ना? तो नंबर जब आपके आते हैं तो एक एक मुझे तो सच बताऊँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे 182 आ गए हैं, और मैंने जो अपने आप को टारगेट दिया था वो मैंने अचीव कर लिया है। मतलब विश्वास तो था, लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना, डर भी होता है कहीं न कहीं दिल के कोने में। तो वो कोना थोड़ा-सा ज़्यादा उछल रहा था कि क्या पता ये सही है कि नहीं है नंबर। तो थोड़ा-सा मुझे टाइम लगा उसको एक्सेप्ट करने में।
बट हाँ, ये था कि अपने आप पे किया भरोसा, काम आया, नंबर्स अच्छे आए। और आप लोगों को भी यही करना है, अपने आप पे भरोसा रखना। कोई और दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा इस एग्ज़ाम हॉल में, सिर्फ़ आप और आपका आत्मविश्वास। बस ये दोनों चीज़ें ही आपको अच्छे नंबर अचीव कराएँगी, ठीक है? तो बिल्कुल अपने आप पे भरोसा मत खोने देना, है ना? बढ़िया से अपनी परफ़ॉर्मेंस देना, अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखना, लोड ज़्यादा मत लेना। 10 बजे के बाद आपको नहीं पढ़ना है, 10 बजे से पहले जितना पढ़ना है, जो-जो आपका बचा हुआ है पढ़ लो। और गलती बिल्कुल मत कर देना कि जाते-जाते भी आप पढ़ रहे हो। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके नंबर मार्क डाउन कराती हैं। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कई लड़कियाँ जो हैं पहले एग्ज़ाम फ़िनिश कर लें, 3 घंटे की जगह 2 घंटे में ही कर लें। तो आप पलट के तो ज़रूर देखना कि कुछ छूटा तो नहीं है। लेकिन वहाँ होशियारी ये नहीं करना कि पहले आपने ये टिक किया था, वो उसको हटा के दूसरा टिक कर लो। ये बिल्कुल गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि आपने पहली बार में जो टिक किया होता है 90% चांसेस होते हैं कि वही आपका सही उत्तर है। अब अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसको हटा के दूसरा क्लिक करते हो तो ये गलती आप मत करना बिल्कुल भी। पहली बार में जो क्लिक आपने किया है वही सही आंसर है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि ये 50-50 मुझे बन रहा है, तो उसको आप अलग से मार्क कर दें कि इसको मुझे लास्ट में देखना है। उसमें आप फेर-बदल कर सकते हो, जहाँ 50-50 के आपको लग रहा है ये है कि ये है। लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर आपको कोई क्लिक हुआ है कि यही इसका आंसर है, तो उसको भूल के भी नहीं बदलना, क्योंकि वही उसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है? तो मैंने कई लोगों को देखा है आते हुए क्वेश्चन को गलत कराते हैं, सही करते हैं पहले, लेकिन टाइम बच जाता है और एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं तो उस चक्कर में गलत करके आ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है? जिस क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि 100% ये है, उसको तो वहीं के वहीं आप टिक कर ही दो और उसको बदलना भी नहीं है। और जिसमें आपको लग रहा है कि ये, तो उसको दिमाग मत बिल्कुल मत लगाना, अभी खपाना भी नहीं दिमाग, उसको अलग से मार्क कर दो कि हमको इसको वापस से देखना है। फ्लैग करके उसमें एक ऑप्शन आएगा फ्लैग, तो उसको फ्लैग कर देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है? और जब पूरा पेपर फिनिश हो जाए तो उन जो आपने मार्क किए ना उनको देखना, फिर वहाँ थोड़ा-सा दिमाग आप चलाना कि क्या हो सकता है। एलिमिनेशन प्रोसेस फ़ॉलो करना, हर कुछ मत लगा के आ जाना, पहले जो नहीं हो सकता उसको अलग कर देना, जो नहीं हो सकता है, फिर जो हो सकता है उसको क्लिक करना। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और सभी को 100% है ना, मेरी तरफ से पूरी-पूरी शुभकामनाएँ। जिसका भी कल पेपर है, उनका पेपर बहुत अच्छा जाए, ईश्वर से ये प्रार्थना है। जिसने जितनी मेहनत की है उसको उस हिसाब का फल देना। कोई पार्शियलिटी नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं, जिसने जितनी मेहनत की है उसको उस हिसाब का फल मिलना चाहिए। ये दुआ मैं करती हूँ आप लोगों के लिए। सभी का पेपर अच्छा जाए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है?